कैसे हैं प्यार बच्चों। आज लेक्च आज हमारा चैप्टर 12th क्लास का चैप्टर 5 जो अभी स्टार्ट हम करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख कर समझ ही लिया होगा। तो भाई आज चैप्टर नंबर 5 है जो कि आपको हम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक ही चीज़ बोलेंगे। आप सिर्फ आप वीडियो को फुल देखिए, फुल वॉच कीजिए ताकि आप पूरा जो कॉन्टिन्यूटी है यानी प्रस्थानता है आपको पूरा तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले हम शांतता होता क्या है इसके बारे में सीखते हैं। सीखने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, हम बताने वाले को शांतता बोलते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी है क्या, उसको हम ग्राफ के द्वारा आपको समझाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, तो शांतता को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम अब कॉन्टिन्यूटी यानी शांतता जो पढ़ने वाले हैं, सो ग्राफ से हम आपको समझ शांतता होता है क्या, बहुत सिंपल तरीका से बताएंगे। जैसे कि ग्राफ हम लेते हैं कुछ इस तरीका से, आप समझिए, एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कुछ इस तरीका से हम ग्राफ लिए। ठीक है, आपने 9th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे, 9th 10th 11th। तो एक ग्राफ हम लिए, ये y डैश x लिए। इसमें एक फलन जो कुछ इस तरीका से y बराबर fx, कुछ इस तरीका से क्या है, नियंत्रण बना। तो ये ग्राफ जो आपको दिखा है, आप क्या नोटिस कर रहे हैं, नोटिस इसमें क्या कर रहे हैं आप कि जो ग्राफ जो बना है हमारा, ये नियंत्रण, ये जो ऊपर की ओर उठता जा रहा है, ये नियंत्रण ऊपर की ओर उठता जा रहा है। ये तीर जो बना है, ये इसका कहने का मतलब ये ऊपर की ओर उठता जा रहा है। ये नियंत्रण जो ऊपर की उठता जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं लगातार जाने पर, जो ग्राफ लगातार चले, जो ग्राफ लगातार चलता चले जाए, वैसे ग्राफ को, ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, तो शांतता इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से बोलते हैं कि वैसा फलन जो ग्राफ के द्वारा जो बता रहे हैं, जो फलन जो लगातार चलता चले जाए, वैसे फलन को क्या कहेंगे, हम कॉन्टिन्यूटी कहेंगे, शांतता कहेंगे। ठीक है, इसमें एक और आपको ग्राफ लेते हैं, छोटा सा ग्राफ लेते हैं समझाने के लिए। ये कुछ इस तरीका से ऐसे करके ऐसे लिए। ठीक है, ये जो है x डैश y डैश, इसमें हम क्या लेते हैं, एक ग्राफ और लेते हैं, इसको बिंदा वो मान दें। ये ग्राफ कुछ इस तरीका से है ना। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, आप ये जो ग्राफ यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, यहाँ से बढ़ा, यहाँ जाकर रुक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ रुका, फिर आगे बढ़ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ जाकर रुक गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ जाकर रुक गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। यानी इस तरीका जो देख रहे हैं, ये ग्राफ बढ़ता है रुकता है, बढ़ता है रुकता है। यानी कि ऐसे ग्राफ को, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, अशांतता। क्या बोलेंगे, तो अशांतता बोलेंगे, यानी अनकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो अनकॉन्टिन्यूटी हम बोलेंगे। आपको समझ में आ गया कि शांतता किसे कहते हैं और अशांतता किसे कहते हैं। ठीक है, तो शांतता समझने के लिए बहुत अच्छा। आगे हम बताते हैं, एक लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, कॉन्सोनेंट नेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या बोलेंगे, अचर। क्या बोलते हैं, तो अचर पद बोले तो आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीका से, ये सब क्या नेचुरल नंबर है ना। जब हम कॉन्सोनेंट लेते हैं कुछ इस तरीका से, फलन fx बराबर हम ले लेते हैं 4। क्या लेते हैं, फलन fx बराबर क्या ले लिए, 4। इसको जब हम ग्राफ पे देखते हैं कुछ इस तरीका से, इसको जब आप ग्राफ बनाइए आप, तो ग्राफ इस तरीका से, ये क्या हो गया आपका y डैश x। आपने ग्राफ देखे प्लस की ओर डिनोट कर रहा है, यानी इधर साइड बनेगा 1 1 2 3 4, यानी यहाँ जाकर बनेगा। ये जो ग्राफ जो आप 9th क्लास में कुछ इस तरीका से बनाते होंगे, 4 का ग्राफ, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की जा रहा है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो ग्राफ है लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, और ये जो ग्राफ लगातार नीचे की ओर चलता चला रहा है। यानी कि ऐसे सिचुएशन में हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या शांतता है। सब क्या है, तो शांतता है। शांतता का मतलब ही होता है जो लगातार चलता चला जाए, वैसे फलन क्या कहलाते हैं, शांतता कहलाते हैं। तो आपने यहाँ समझ लिया, कुछ इस तरीका से हम कॉन्सोनेंट लिए, आपको क्या कहते हैं, ग्राफ पर बताएं, ताकि ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो शांतता होता है
जो लगातार चलता चला जाए उसे क्या कहेंगे, सांतता कहेंगे। और जो रियल नंबर होता है, अभी हमने कॉन्सोनेंट लिया, अब कॉन्सोनेंट में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ सकता है। यानी रियल नंबर जो होता है वो क्या आता है, सतत होता है। सब क्या आता है, तो सतत होता है। तो चलिए सतत के गुण को कुछ पढ़ते हैं। सतत के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रत्येक अचर फलन सतत होता है। जैसा कि अभी आपको मैंने एक ग्राफ में बताया था, बेसिकली मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि प्रत्येक अचर फलन क्या होता है, तो सतत होता है। कैसे होता है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो कुछ अचर फलन कुछ इस प्रकार fx ले लेते हैं, हम 5 ले लेते हैं 5। तो कुछ इस तरीका से ये ग्राफ बनेगा, y डैश x x, ठीक है, 0 है। तो ये y 5 को डिनोट कर रहा है, तो भाई 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीका से ग्राफ पता आप 9 क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए ये जो ग्राफ बना कुछ इस तरीका से बनता है ग्राफ 9 क्लास में। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है लगातार ऊपर की ओर डिनोट कर रहा है, ये नीचे की ओर डिनोट कर रहा है। तो हमने क्या बताया, सांतता तब कहलाता है जो लगातार वो फलन चलता चला जाए, वो क्या कहलाता है, सांतता कहलाता है। उसी प्रकार अभी देख रहे हैं जो 5 है ये लगातार ऊपर की जा रहा है, ये लगातार नीचे की जा रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अचर फलन सतत होता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक इकाई फलन सतत होता है। इकाई मतलब बोले तो एक, इकाई मतलब एक, तो एक फलन क्या होता है, सतत फलन कहलाता है। थर्ड बात करें तो प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। बहुपदीय पद बोले तो कुछ इस तरीका से आ सकता है, x + 5 x + 6 कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। इस तरीका से ये सब क्या है, बहुपदीय फलन है। अगर ऐसा फलन आए तो आप समझ जाइए क्या है, तो सतत है। सब क्या है, तो सतत है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ टॉपिक आया, यदि प्रांत D में f फलन तथा g को 2 सतत फलन हो तो, यानी इसमें कुछ दिया कि कुछ फलन दिया है, कुछ f फलन 2 फलन हो, कितना फलन हो, तो 2, f और g 2 फलन हो तो क्या सतत फलन होता है। अब बात करना क्या आता है, तो देखिए अगर आपका 2 फलन है सतत फलन होता है। कैसे होता है, अगर इसको आप जोड़िएगा दोनों फलन का, हाँ भाई ये सतत कहला जाएगा, जोड़िएगा तो। अगर इसको घटाइएगा भाई तो ये भी आपका सतत कहला जाएगा। अगर इसमें भाई ये कॉन्सोनेंट है, क्या भाई कॉन्सोनेंट है, तब अभी आपको बताया था कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई, सतत होता है। तो हाँ भाई ये भी सतत हो जाएगा। कोई फलन से कॉन्सोनेंट से कोई फलन में मल्टीपल करेंगे तो ये सतत हो जाएगा। अगर 2 फलन का मल्टीपल करेंगे भाई क्या हो जाएगा, तो सतत हो जाएगा भाई। इस तरीका से कुछ लास्ट क्या डी और ई नंबर क्या है, f/g यानी कोई फलन का p/q के रूप में रहे। तो d के उन बिंदुओं पर सतत हो जहां पे gx = नॉट इक्वल 0। बोले तो कुछ इस तरीका से फलन हो जाए, अगर हम fx + 5 इसको स्क्वायर में ले लेते हैं, माइनस देके स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीका से है, और ये है x + 5। अब बताइए क्या ये फलन सतत हो सकता है। अगर ये x = 5 दे दिया तो हो सकता है -5। तो अभी हमने आपको क्या बता सिखा रहे हैं कि f/g d के उन बिंदुओं पर सतत होता है जहां पे gx = नॉट इक्वल 0। यानी अभी आपने आप ये भी आपको जानकारी पहले से भी होगा कि p/q किसे कहते हैं। परिमेय संख्या आप पढ़े, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में रहता है और जो कि q नॉट इक्वल 0, यानी कि नीचे का पोर्शन हमेशा वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कभी आपने 0 से भागा दिया, नहीं दिया हुआ, दिया हुई होगा तो भाई उसका कोई मान्यता है। तो उसी प्रकार नीचे का भाग अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो फलन नहीं कहलाएगा, यानी वो सतत नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, इसीलिए बोल दिया गया है कि नीचे में जो ये g है, ये जो g है आपका 0 नहीं होना चाहिए, g आपका 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना। तो नीचे में अगर कोई फलन 0 हो रहा है नीचे में, आप डिनोमिनेटर यानी उसके बाद बोले तो हर बोले तो 0 हो रहा है, तो आप समझिए वो सतत नहीं है। समझ आ गया बेहतर से। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये बात कर लिए, बता f, ऑप्शन नंबर f बचा कि यदि f सतत हो तो मोड f भी सतत होता है। हाँ, अब मोड से भी क्या हुआ, सतत होता है। अगर माइनस मोड में मोड अगर माइनस प्लस है तो भाई वो प्लस बन के ही निकलेगा। इस प्रकार हम सब कह सकते हैं ये क्या तो f है, ये सब क्या f क्या तो सतत फलन है।
ठीक है। तो इस तरीका से ये प्रॉपर्टी सतत फलन का गुण है, जो प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी है, जो आपको हमने बेहतर तरीका से बता दिया है। तो भैया इसको आप ध्यान में रखिए, तब जाके आप सतत का फॉर्मूला, सतत का जो सतत का हिसाब होता है, मेथड होता है, वो आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात, अब आगे बात करते हैं उस टॉपिक के बाद। तो कुछ एक नंबर कुछ बनाने का नियम है, शांतता को बनाने का नियम है। जैसा कि पहला नियम क्या है कि माना कि f(x) कोई फलन है जो कि वास्तविक फलन है, बिंदु x बराबर a, कुछ इस तरीका से दिया, तो कैसे बनाएगा लिमिट के अनुसार। तो लिमिट f(x) बराबर f(x), यानी जो x का मान है, यहाँ x का मान है, यहाँ पे हम रख दिए, इसीलिए हम x बराबर लिमिटेशन a ले सकते हैं। ठीक है, इसका मान, इसका कहने का मतलब है कि आप कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, यानी वास्तविक बोले तो रियल नंबर लीजिए, कोई भी आप रियल नंबर लीजिए, कोई भी आप रियल नंबर लीजिए, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अंकित मान क्या रहेगा, हमेशा शांतिता रहेगा, हमेशा शांतिता फलन रहेगा। बोले एक फलन और एक बिंदु, तो एक फलन और एक बिंदु के लिए ये रूल नियम काम करता है। ऐसा टॉपिक आपका क्या चैप्टर में आएगा, एक फलन और एक बिंदु के लिए कौन सा नियम काम करता है। फलन f(x) बराबर वास्तविक फलन होता है, जब बिंदु x बराबर कुछ ऐसा तरीका होता है, और लिमिट लगा के उसको हम a का मान निकालेंगे तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूटी होता है, यानी कॉन्टिन्यूटी वैल्यू आता है, हम उसे कह सकते हैं कि वह शांतता फलन आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो, और दूसरा नंबर बात करें तो बनाने के नियम कि शांतता कैसे बनाते हैं। फलन f(x) दिया गया है जो कि x बराबर a, फलन f(x) दिया जो कि x बराबर a दिया है, तो इसको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए क्या है, LH बराबर RH बराबर f(x) बराबर f फलन बराबर, यानी जो आपका जो LH दिया है वो उसका मान निकालेंगे, जो भी उसका मान जो आएगा वो क्या होगा, बराबर होना चाहिए, नहीं सेम होना चाहिए। सेकंड, RH के जब मान निकालिएगा तो उसका मान जब बराबर आएगा, सेम रहेगा, इसके समान इसके रहेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट फिर फलन का, जो फलन आपको दे उसका फिर मान निकालिएगा, तीनों का मान अगर समान आ गया, जैसा हम सब कह सकते हैं ये फलन क्या है, तो सतत है, ये फलन क्या है, तो सतत है। चलिए इसको बताते हैं बेहतर कुछ तरीका से, जैसे कि LH RHL क्या होता है, क्या जैसे कुछ यहाँ मैंने लिख दिया है, एक नंबर देके, दाया सीमा, दाई सीमा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को बोल सकते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट को बोल सकते हैं RHL। तो कुछ इस तरीका से दिया है, इसको कैसे निकालेंगे, तो लिमिट लगा के फंक्शन में लिमिट लगाकर, या लिमिट लगाकर जो फंक्शन आपको दिया है, यानी x बराबर a फंक्शन आपको दिया है, तो नीचे में x टेंथ a दीजिएगा, ठीक है, x टेंथ a दीजिएगा, या नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं फलन a बराबर 0, a प्लस 0, यानी जो राइट हैंड लिमिट होता है वो प्लस की ओर बढ़ता है, यानी कि प्लस की ओर काम करता है। किस लिए काम करता है, तो ये प्लस की ओर काम करता है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं फलन a प्लस 0, यानी प्लस का काम कर रहा है, तो ये क्या सा, तो राइट हैंड लिमिट है। इसलिए बोलता है नियम x को a माइनस h, अब a माइनस h क्या होता है, मैं परिवर्तन करके h 10 to 0 पर सीमा ज्ञात कर सकते, 10 to 0 पर सीमा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम RH का लिमिट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि H आता कहाँ से, सबसे पहले इसको पहले बेहतर समझ जाते हैं। तो एक हम ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरीका से, ठीक है, आप समझिए, ग्राफ सब ग्राफ पे ही टिका हुआ है, 1 y डैश x डैश x है ना 0, ये कुछ तरीका से ग्राफ दिया। तो एक हम फलन लेते हैं, क्या लेते हैं, फलन, इस तरीके से फलन लेते हैं, इस तरीके से y बराबर ले लेते हैं f(x) बराबर क्या लेते हैं, तो x लेते हैं, ठीक है। ये जो फलन दिया, अगर हमको x का मान निकालना है, कैसे x का मान निकालना है, कैसे निकालिएगा, यहाँ पे जो फलन जो आप निकाल रहे हैं x का मान निकालें, कैसे निकालिएगा, तो ये जो इसके दाईं ओर, इसके बाईं ओर, ये जिसके दाईं ओर, इसके बाईं ओर, तो क्या बोलते हैं, राइट को बोलते हैं राइट हैंड लेफ्ट साइड बोलेंगे, और दाएं ओर क्या बोलेंगे, और बाएं ओर क्या बोलेंगे, तो लेफ्ट हैंड राइट लिमिट बोलेंगे। तो ये जो होता है, छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये होता है h, ये क्या होता है, तो h, ये इतना छोटा था, 0 से भी छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना, इसे इसको क्या मानते हैं, h, ये क्या है, तो h मानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया h कहां से आया हमारा। तो ये जो राइट और लेफ्ट का जो मान निकालना होता है, उसके बीच का जो मान निकालना होता है, इसीलिए हम इसको h टेंस ले सकते हैं, है ना, फलन के लिए, कोई मान निकालने के लिए। तो h जो होता है 0 से छोटा होगा, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही
छोटा आता है। तो आपका पता चल गया कि h कहाँ से आता है भाई। तो बोलता है नियम x को a माइनस एच में परिवर्तन करके h टेंड टू 0 पर सीमा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको आर एच एल का मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा, सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लेते हैं आर एच एल मान निकालते हैं। आर एच एल का मान भी कैसे निकालेंगे, तो हम x बराबर एक फलन ले लेते हैं a, क्या लेते हैं फलन x बराबर a फलन ले लेते हैं। तो आर एच का मान कैसे निकालिएगा, सिंपल क्या करें, लिमिटेशन लगाइएगा, इस तरीका से लिमिट लगाइएगा। लिमिट मालूम, लिमिट मतलब क्या होता है, सीमा लगाइएगा। उसके बाद एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर आर एच एल काम कर रहे हैं तो आर एच एल जब काम कीजिएगा तो किस में काम करता है, तो प्लस में काम करता है। किसके लिए काम करता है, तो वो प्लस के लिए काम करता है, ठीक है। तो जब प्लस के लिए काम करता है तो क्या लिखिएगा आप इसमें, तो एक्स प्लस लिखिएगा ऐसे, ठीक है। या नहीं तो आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, लिमिट, ठीक है, लिमिट प्लस के लिए काम कर रहे हैं तो a प्लस एच, जो फलन आपका दिया है उसमें a प्लस एच, इसको लिख सकते हैं x प्लस एच, ठीक है। जो कुछ आप इस तरीका से इसको लिख सकते हैं आर एच एल को, है ना। तो वही हमें यहाँ पे आपको समझाना चाहा, देखो आप यहाँ बेहतर समझ चुके होंगे, ठीक है। कुछ इसी प्रकार ये होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, सॉरी h टेंस टू 0 मानेंगे तभी तो वहां होगा h टेंस टू 0। a कहाँ गया, हाँ प्लस के लिए, सॉरी यहाँ प्लस भी होगा भाई। तो h टेंस टू 0 सीमा ज्ञात करेंगे तो a प्लस एच की ओर हम इसका मान लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो लिमिटेड a प्लस h टेंस टू 0 मानेंगे तो इसको हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल एच एल के लिए, एल एच करने गया, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, तो इसको समझिए बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, इसको लिमिट फलन या फलन a माइनस 0, फलन a माइनस 0, ठीक है, जो कि x बराबर a, जे एक्स टेन टू ए, एक टेन टू ए है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नियम x को a माइनस एच में परिवर्तन करके h टेन टू 0 पर सीमा ज्ञात हम कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया भाई, पहले हमने किसके लिए काम किया, प्लस के लिए काम किया, अब किसके लिए हम काम किए, माइनस के लिए। तो जो लेफ्ट हैंड होता है वो किसके लिए काम करता है, तो माइनस के लिए काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, किसके लिए काम करता है, तो वो माइनस के लिए काम करता है। तो इस तरीका से इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, क्या करता है, तो हाँ एल एच एल इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट फलन क्या माने, तो एफ एक्स फलन मानते हैं, क्या माने फलन, एफ एक्स फलन लिमिट, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, क्योंकि माइनस में काम कर रहा है माइनस लिखेंगे, या आप इसको लिखते हैं लिमिट ए माइनस एच टेंस टू 0, इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो जब आप कोई फलन का आपको मान निकालना हो, अगर तीनों का मान एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स वाला अगर ऐसा हिसाब आए तो आपको तीनों का मान निकालने के बाद तीनों का मान समान आया तो आप वो शांतता हो सकता है, शांतता है। अगर नहीं निकला तो शांतता नहीं है। ये इसके बारे में हम चैप्टर में बात करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। इस पर हिसाब, बहुत सारा हिसाब है। चलिए चैप्टर की बात करेंगे तो कुछ थोड़ा सा और टॉपिक इंपॉर्टेंट, एक बार सॉरी, और जितना हमने बताया ये क्या कैमरे के फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो इसको हम फिर से रिकॉल करके यहाँ पे आपको बता देते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। तो आर एच कैसे निकालिएगा, सिंपल क्या है, तो लिमिट आर एच के लिए है, तो हाँ लिमिट, ठीक है, कोई फंक्शन आप मान लीजिए एक्स बराबर या ए बराबर कोई फंक्शन मान लीजिए ना, एक्स बराबर एक फंक्शन कुछ मान लीजिए, इस तरीका से हम मान लिए। तो लिमिट का मान निकाल, लिमिट कैसे निकालेंगे, सिंपल बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे, लिमिट फंक्शन क्या रहेगा, तो फंक्शन एक्स बराबर, इससे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस, अगर ये लिमिट आर एच एल है तो ये प्लस के लिए काम करेगा बाबू, तो प्लस के लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये, इसको ये सिंपल हो सकता है, इसको इस तरह लिखते हैं, या नहीं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो लिमिट फंक्शन जो बताया था आपको x प्लस एच, एक्स प्लस आप h इस तरह लिख सकते हैं a, अगर x, हाँ सॉरी फंक्शन यहाँ a माने तो a मान चलेंगे, ठीक है, a मान लिया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं h टेंस टू 0, ठीक है, ये होगा आर एच के लिए फंक्शन। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन माने तो कैसे बनेगा, लिमिट
फंक्शन ए बराबर या लिमिट फंक्शन ए या लिमिट फंक्शन क्या। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, एल के लिए बात कर रहे हैं। इसमें फंक्शन क्या होगा तो भाई माइनस में फात करेगा तो एच टेंस टू 0, इधर हो जाएगा आपका एच और एक्स बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये इस तरीका से काम करता है। आपको जब निकालिएगा ना RHL तो कुछ इस तरीका से काम करेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये आपका एक मानक रूप है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। तो इसमें कुछ इस तरीका से कोई अतिथि आपको याद करनी, इसको याद करना आपको फॉर्मूला है, ताकि आपका सभ्यता बनाने में बहुत ही आसानी, असाध्यता हो, अवकलनता हो, सब बनाने में आपको आसानी पड़ता है। ठीक पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पर कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि 1 नंबर क्या, लिमिट एस टेंड टू 0 एक्स पावर एन ए माइनस एन बटे एक्स माइनस एन बराबर क्या आता था, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर वाला बात हो तो लिमिटेशन कितना, एन स्क्वायर ए बटा माइनस 1 होता है। अगर लिमिट साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स बटे एक्स का लिमिट एक्स टेंड 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आता है भाई, 1 क्या होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। सेम उसी प्रकार टेन एक्स का हो तो उसका मान में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका साइन इनवर्स एक्स का उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं टेन इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी सीधा सिंपल इतना आप समझिए ना, आप जितना दिखा दे रहा है आपका ये निष्पत्तियां दिखा दे रहा है, आपको रेशियो दिखा दे रहा है, ये सभी रेशियो का मान क्या आ रहा है, 0। किसमें तो लिमिट में आपको मान क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, सॉरी क्या आ रहा है, तो 1। तो इसका मान आप क्या लिखिए 1। सिंपल, बस इतना बात ध्यान दीजिए भाई, अगर निष्पत्तियां आ रहा है इसका लिमिटेशन 1 आएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सिंपल आगे बात करते हैं, ई एक्स माइनस 1 बटे एक्स का लिमिटेशन क्या आ जाएगा, इसका लिमिटेशन क्या आता है भाई, एक्स, क्या जाएगा इसका एक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात है ए पावर एक्स माइनस ए बटे एक्स का लिमिटेशन क्या जाएगा, तो लोग ई एक्स, लोग ई पावर ए होता है, इसको याद कीजिए। लिमिट लोग इंटू 1 प्लस एक्स बटे एक्स का क्या हो जाएगा, तो 1, क्या जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। लिमिट 1 प्लस एक्स इंटू 1 बटे 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, तो भाई ई, क्या जाएगा इसका मान ई हो जाएगा। लिमिट इन्फिनाइट का बात हो तो इन्फिनाइट मतलब अनंत का बात हो तो लिमिट में तो 1 प्लस 1 बटे एक्स इंटू पावर में एक्स हो तो ऐसे में उसका मान क्या हो जाएगा, ई। उसका मान क्या होगा भाई, ई। उसका मान क्या होता है, ई। इसका ये मान आपको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट बात, तो यहाँ भी साइन एक्स का है। देखिए यहाँ भी साइन एक्स है, बट इसमें साइन एक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, 0 का है, और यहाँ लिमिटेशन कितना दिया था भाई, इन्फिनाइट का दिया है। तो इन्फिनाइट वाला अगर बात किया जाए तो आप क्या कर दीजिएगा, 0। क्या कर दीजिएगा आप उसको, 0। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये आपका ये पहला लेक्चर हुआ हमारा, और अवकलनीयता सांद्रता भी पहला लेक्चर हमारा हुआ, जो कि हमने इस चैप्टर में जो बात किया है, चैप्टर में जितना भी फॉर्मूलाज हो, जो चीज यूज होगा उसके बारे में हमने बात कर लिया है। तो कल से हमारा जो लेक्चर आएगा 5.1 का जो चैप्टर नंबर है, प्रश्नावली है, उसको हम करेंगे और बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। बस इसको आप क्या याद कर लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद बहुत ही हम आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपका दिमाग तुरंत फिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं आपको।